ओके, तो हमने बच्चे लास्ट जो फॉर्मूला किया था वो फॉर्मूला हमने किया था अमाउंट। तो अमाउंट में हमने डिस्कस किया था P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, और हमने कहा था कि इट कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 वे। अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 वे, आइदर एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में भी दिक्कत आई थी, आप कह रहे थे कि सर ये तो बड़े डिफिकल्ट है, बट एनी हाउ फिर हमने उसके बाद आए थे कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने कहा था कि व्हेन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इट बिकम्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या था, फार्मूला था, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, या जिसमें हमने वैल्यू की थी। इसी के साथ बच्चे एक हमने और चीज की थी, डेप्रीशिएशन अमाउंट। नोट कीजिए, व्हाट इज डेप्रीशिएशन अमाउंट। डेप्रीशिएशन अमाउंट का फार्मूला कैसे चेंज होता था, उसमें हम ये डिसाइड करते थे कि कैसे हमारी चीजों की वैल्यूज कम होती है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब भी आप किसी शोरूम में या किसी शॉप में जाके कोई क्वांटिटी परचेज करते हैं, तो आप परचेज करके घर आ जाते हैं, बट वो आपको क्वांटिटी अगर आप चाहें उसको सेल करने का तो उतने की नहीं सेल कर सकते। ठीक, मान लीजिए आपने कोई 100 रुपीज का पेन लिया है, तो आपने शॉप से 100 रुपीज का लिया, अगर आप बाहर आके उसको बेचना चाहेंगे तो आप उसको 100 का सेल नहीं कर पाए, या अगर आप उसको 5 दिन बाद 10 दिन बाद बेचना चाहेंगे तो 100 का नहीं बेच पाएंगे। तो उसमें हमने डिफाइन किया था कि अगर हमें पता हो कि हमारी चीजों की वैल्यू किस रेट से डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो फिर हमारे पास डेप्रिशिएशन अमाउंट का फॉर्मूला था बच्चे P। हाँ, कितने कैंडिडेट को याद है, वेरी गुड, आप बोल सकते हैं। A is equal to into 1 minus R 100 raised to the power of t. वेरी गुड। तो हमने ये फार्मूला किया था बच्चे कि इस अमाउंट के साथ आपके फार्मूलाज क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। समझ गए? गॉट माय पॉइंट? तो ये आपकी कौन सी वैल्यू थी, डेप्रिशिएशन वैल्यू थी, कि इसके साथ आपके फार्मूलाज, इसके साथ आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो लीजिए, हम कुछ क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही सॉल्व कर रहा हूं। तो लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन और करेंगे हम। लेट अस स्टार्ट। हाँ, इसके लिए एनसीईआरटी क्यों यूज कर रहा हूं बच्चे, बिकॉज इसमें परफेक्ट क्वेश्चंस हैं, और फिर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लीजिए, एंड हियर आर योर क्वेश्चंस, जिनको मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन इज, इन अ लेबोरेटरी, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। देखिए क्या है, किसी लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया के इंक्रीज होने का रेट है वो 2.5% पर आवर है। कितना है, 2%, 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो अगर ये पर आवर है और हमें दिया गया 2 आवर्स, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इफ इनिशियली इट वाज, अब इनिशियली कितने बैक्टीरिया थे, 5 लाख एंड 6,000। ये क्या थे, इनिशियल में क्या थे, बैक्टीरिया थे। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे,
वर्कआउट करेंगे कि कैसे इसको क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है। फिर से देखिए, रेट 2.5%, टाइम 2 आवर्स एंड दिस वन। हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। वेरी गुड, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। व्हाट इज P? 5,06,000, रेट 2.5 डिवाइडेड बाई 100 एंड टाइम की वैल्यू क्या है बच्चे? 2। हाँ, थोड़ा सा एक चीज देखिए, यू विल चेक दैट बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ वी विल डू इट। बच्चे इस चीज को ध्यान से करना होता है, ये जो अंदर वाला मटेरियल होता है ना, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं। 2.5 can be written as 25/10 into 100। कैंसिल कीजिए तो इट बिकम्स 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 1 + 1 अपॉन 40। टेक द एलसीएम। तो ये जो ग्रीन पार्ट था ये सॉल्व होके कितना हो गया? 41/40। अब कैसे लिखा जाएगा? सी दैट 5,06,000 into 41/40 and 41/40। हाँ जी, बताइए, किसी को इसमें डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। एनीबॉडी? नो सर। नो सर। अच्छा बच्चे, हेलो सर। वेरी गुड। सर डेप्रिसिएशन अमाउंट का बताना। बिल्कुल 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 बता रहा हूं। अभी इसी क्वेश्चन को डेप्रिसिएशन अमाउंट में बताऊं, ठीक? इसी को डेप्रिसिएशन में बताऊंगा कैसे होने वाला है। अब देखिए क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, और ये पूरे की कैंसिलेशन होगी जैसे हम कैंसिलेशन करते हैं। ओके, और कैंसिलेशन होने के बाद ये आपके पास वैल्यू बचे 5,31,616 अप्रोक्सीमेटली आएगी। उसके बाद डेसिमल शुरू हो। गॉट माय पॉइंट? कैंसिल करने के बाद, और सबसे क्रूशियल स्टेप इन आवर क्वेश्चन यही होता है कि हाउ वी कैन सॉल्व इट, कि इसको हम किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गॉट इट? आगे मूव करते हैं बच्चे। आगे अगर हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो इस तरह से जाना होगा हमें। चेक कीजिए, अब सुनिए एक क्वेश्चन को। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होता कि आपके पास बैक्टीरियाज हैं जो 2.5% की रेशो से कम हो रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, या आप कैसे ऐसा कह लीजिए डेड हो रहे हैं, और वो आपसे पूछे कि 2 आवर्स में कितने बैक्टीरिया बाकी रह जाएं। अगर इनिशियली क्या है, इतने हैं, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर इतने रेशियो से डेड हो रहे हैं तो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो कम में क्या फार्मूला होगा बच्चे? बस यहां पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और यहां भी प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, यहां भी प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो आपके पास है क्या हो जाएगी? जब आप इस कैल्शियम लेंगे तो इट बिकम्स 39/40। तो इनकी जगह पे 39/42 टाइम लग जाएगा, और जो कैलकुलेशन आ जाएगी दैट इज द डेप्रिसिएशन। ओके, आप में से बच्चों को यही पता नहीं चल रहा था ना कि हाउ वी कैन डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि कम होंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है क्या होंगे? ज्यादा होंगे। गॉट इट? तो ये भी हमारे पास इसका फॉर्मूला हो सकता है। यस त्रिलोक?
यस संभवी। सर यस बच्चे। सर आपने साइंस वाला बैच का क्या कोड बताया था? बिल्कुल एंड में बताऊंगा, अभी एंड में बात करेंगे हम, ठीक है। Yes, sir. Sir, I was having a doubt. ओके Sir, here it is a question that a scooter is bought for rupees 32,000. Its value depreciates at 10% एक per. मिनट मेरे को लिखने दो बच्चे। अ स्कूटर वाज बॉट एट रुपीज 32,000। ओके Its value depreciates at 10% per annum. ओके What will be its value after 2 years? देखिए बिल्कुल बच्चे सेम फॉर्मेट। देखो डेप्रिसिएशन मींस वी वांट टू फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो योर फार्मूला इज पी 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर टी। This is the formula for depreciation. Now what we can do, we can find the amount 32,000, 1 minus r is equal to क्या हो जाएगा 10 अपॉन 100 पावर 2। कैलकुलेट कीजिए 1 माइनस 1 अपॉन 10, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/10 हो जाएगा, तो इट बिकम्स 9/10। तो यू कैन राइट इट एज 32,000 and here is 9/10 whole square. Now you will find 32,000 9/10 and 9/10. Now we can calculate it. देखिए ये तो बड़ा सिंपल है, 0 और 0, 0 और 0, तो what is left 320 into 81। जल्दी से मेरे को बताइए कितना आंसर होगा। वेरी गुड। $25,920। तो आफ्टर 2 ईयर उस स्कूटर की वैल्यू कितनी रह जाएगी बच्चे 25,920। अगर कोई आपसे पूछे कितनी कम होगी तो आप 32,000 से इसको माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द डेप्रिशिएट अमाउंट। गॉट इट? यस प्रतीक्षा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I do have a doubt in one question. I invested rupees 80,000 at the interest rate of 10%. Tell 80,000 at the rate At of the interest 10% per annum, okay, compounded half yearly. What amount would I get after 6 months and even after 1 year? ओके तो देखिए बच्चे आपका जो टाइम है वो है 6 मंथ। ओके 6 मंथ मींस 1/2 ईयर, हाफ ईयर। ओके मैंने आपको क्या कहा था कि बिकॉज योर क्वेश्चन इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपका क्वेश्चन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो व्हाट इज योर स्ट्रक्चर, आपका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा 5% एंड योर टाइम विल बी हाफ को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो योर टाइम विल बी 1। बस जस्ट यूज P this, R this and time this in our formula and you will get the answer. Is it okay? Yes, sir. Okay. कहां से बोल रहे हो प्रतीक्षा? Sir, from Jalgaon. ये कहां पे है बच्चे? Sir, in Maharashtra. Maharashtra. And you are studying in which school? St. Joseph Convent Senior Secondary School. Okay, very good. And what is your position in your class? मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए। How you are doing in your class?
Sir, I have a doubt in maths. Yes, carry on. So scoring good marks and fine going on. चलिए, थैंक यू। निवेदिता, यस बच्चे। Am I audible? Yes, carry on. Am I audible? Yes, carry on. You are audible. Sir, I have a doubt. Sir, your voice is not audible to me. Okay, चलिए कोई बात नहीं, carry on. You can carry on. I'm listening Okay, to you. sir. Sir, of this compound interest only, I have doubt. That Nivedita, we are not able to listen you properly. Maybe some audio issues. Shivam. Hello sir, good evening. Good evening. Yes, bache. Sir, this formula is not. हेलो। हाँ बच्चे, सर बोलो मुझे बोलो। ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया। कौन से वाला? सर ये 80,000। ओके बच्चे, मैंने आपको ये कहा था कि when we are compounding the interest, the compounding of interest can be done in 3 ways. ओके, मेरी आज स्टार्टिंग में यही क्लास थी कि कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डन इन 3 वे, आइदर एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। अब देखिए, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है जनरली वो ईयरली दिया होता है, तो हाफ ईयरली में आप क्या करते हैं कि अपने रेट को हाफ कर लेते हैं, एंड जो आपका टाइम है उसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आप ईयर को 2 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ईयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में। अब सिमिलरली व्हेन यू आर डीलिंग विद क्वार्टरली, इसका मतलब आप ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, और जो आपका टाइम है वो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। बस ये आपने करना है। व्हेन ही आस्क यू डू इट क्वार्टरली और डू इट ईयरली। ओके सर। ओके, सिंपल सा फॉर्मेट है इसमें। ओके, यस शक्तिधर। Sir, if we have to compound it quarterly and instead of half yearly, then what will we do? If you have, yes Sir, please. if we have to compound it quarterly, then what if we have to do? हाँ, quarterly means बच्चे you can divide the rate of interest by 4 and multiply the time with 4. And even you can calculate it daily. Okay, Pranjal Boj. नवजोत, जल्दी से बच्चे। यस सर जो क्वेश्चन था 80,000 वाला, सर उसका अगर हम टोटल करके आंसर निकालेंगे तो क्या वो 96,000 आ रहा है? नहीं बच्चे, मैंने तो वो कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, मैं आपको ऐसे ही बता दूं। ठीक, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, चलो कर लेते हैं कैलकुलेट। देखिए 80,000 1 + 5/100 पावर 1, तो इट कैन बी 1 + 1/20, so it becomes 80,000 21/20। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चे, $4,000, तो नहीं बच्चे ये बनेगा 84,000। तो आंसर कितना आएगा,
84,000 in this question. Got it? Very good. Daniel. Sir, what is the meaning of depreciation amount, sir? Sir, I didn't get it. Depreciation amount? Yes, sir. Depreciation. Daniel, कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? Sir, Jammu. Okay. Daniel, depreciation amount क्या होता है बच्चे? Suppose that, अच्छा आपके पास vehicle क्या है घर पे? Sir, car. Car. Suppose that you have a car at your home. और वो आपने कार कितने पे की ली थी? सपोज दैट आपने न्यू कार ली थी 10 लाख. ओके. Yes, sir. एंड आफ्टर 1 ईयर आपको पता है आफ्टर 1 ईयर उसकी अमाउंट क्या होगी? कम होगी ना? Yes, sir. तो सपोज दैट वो कार आफ्टर 1 ईयर 9,50,000 की रहेगी. तो आपकी कार की अमाउंट कितनी कम होगी टोटल से? Sir, 50,000. दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. Okay, sir. Thank you, sir. ओके. Yes, sir. अमरदेव. यस बच्चे. अमरदेव यादव. यशवी मिश्रा. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, as you have told that how to find the interest per annum, half yearly and quarterly. Sir, if the time is given 3 months, is there any other formula or we will find it by monthly? यस यू कैन फाइंड इट मंथली, बट उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी बच्चे? टीडीएस हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन फाइंड इट. अब देखो, अगर कोई आपको ये कह दे कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस 4/3, ओके, तो मुश्किल हो जाएगा ना. बट वी कैन फाइंड इट मंथली, डोंट वरी अबाउट दैट. आपको याद Sir, होगा. हाँ बोलिए Give बोलिए. an example. हाँ यस. इफ समबडी आस्क यू, चलिए हम अभी बात करते हैं, इसी में बात करते हैं. ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम. ठीक. सपोज दैट बच्चे, एक तो आपको अभी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान दें. ठीक. मैंने एक अभी एग्जांपल की थी, ये वाली जो मेरे से पूछी गई थी, ये वाली. तो इस पे मैं दोबारा से आ रहा हूं और इसको हम एक डिफरेंट वे से करें. प्लीज सारे बच्चे नोट करें. ये वाली. अब बच्चे, अगर हमें इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि जो आपका इंटरेस्ट है आपने कैलकुलेट करना है, प्लीज नोट इट डाउन, 2 ईयर. ध्यान दीजिएगा, अगर वो कह देता कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 2 ईयर एंड 3 मंथ्स के लिए. फिर से देखिए, 2 ईयर एंड 3 मंथ्स, तो इसका मतलब कितना टाइम हो गया बच्चे? 39 मंथ्स. कितने हो जाएंगे? 39 मंथ. तो हम कैसे करेंगे? देखिए, 2 ईयर के लिए तो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो पहले तो आप कंप्लीट ईयर के लिए करेंगे. अब क्या होगा? अब उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. कितने मंथ के लिए? जस्ट 3 मंथ के लिए. तो वो क्या होगा? उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी? ये वाली. तो यू विल राइट इट एज 5,31,616. रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा जो पहले हमें दिया हुआ था. रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 2.5 और टाइम कितना है बच्चे? 3 मंथ. तो 3 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा? 3/12 डिवाइडेड बाई 100. ओके. हाँ, 27 मंथ होंगे बच्चे. 27, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था. तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे. ये 3 मंथ का इंटरेस्ट हो गया. कितने मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चे? 3 मंथ का इंटरेस्ट. अब सपोज कीजिए इसकी कोई वैल्यू आ जाती, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है. देखिए, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल है बच्चे, ऐसे जैसे हम करते हैं. तो इसकी वैल्यू सपोज कीजिए ए आ जाती, कुछ भी वैल्यू. तो अब हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 5,31,616 प्लस ए.
यानी ईयर वाइज का तो हम फार्मूले से निकाल लेंगे और जो आगे रिमेनिंग मंथ होंगे उसको हम सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेंगे। बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो आपका ईयर का इंटरेस्ट है, अमाउंट है, दैट विल बी एक्ट एज अ प्रिंसिपल। गॉट इट? यस अनन्या। यस सर। सर मुझे एक्चुअली एक डाउट था। सर क्वेश्चन ये है कि इन व्हाट टाइम विल ₹5400 अमाउंट टू ₹6,773.76 एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए बिल्कुल करते हैं बच्चे, ये लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन था। ओके, गॉट इट? दैट मीन्स बच्चे ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है? अमाउंट है, और ये आपका रेट ऑफ क्या है? इंटरेस्ट है। तो हम फॉर्मूला उसी तरह से शुरू करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर t। एक बार फिर से क्वेश्चन बोलना अनन्या। Yes, sir. So question is, in what time will ₹5,400 amount to ₹6,773.76 at 12% per annum compounded interest? तो ये हुआ बच्चे आपके पास। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, ये आपने कहां से रीड किया है क्वेश्चन? आपकी बुक में है? Yes, sir. मेरी बुक का है। एक्चुअली मेरी डीएवी की बुक है ना। कोई बात नहीं बच्चे, बुक तो किसी की भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हाँ ओके सर। हाँ, चेक इट हाउ वी कैन कैलकुलेट। ये भी बच्चे इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि प्रिंसिपल इज गिवन टू यू, अमाउंट इज गिवन टू यू, रेट इज गिवन टू यू। तो अब आपने उसी फॉर्मूले में से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सर टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट इसको कैलकुलेट करने का बच्चे थोड़ा सा वे क्या होगा? अलग होगा। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का हमारा वे आउट क्या होगा? अलग होगा थोड़ा सा। जैसे हम जनरली क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे करके चलना है, इस तरह से बनाना है, तो ये टाइम का क्राइटेरिया आ गया, तो ये थोड़ा सा क्या चलेगा? डिफरेंट चलेगा। Am I audible to you? Aditi. Yes, Ferry. Good evening, sir. Good evening. जल्दी से। केशव। चलिए बच्चे, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं फिर आपकी, और फिर हम वापस अनन्याप्रीत के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए। बड़ी सिंपल सी बात है। द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज to 54,000 in 2003 at 5% per annum. Find the population in 2001. देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जैसे अभी अनन्याप्रीत ने मेरे को क्वेश्चन पूछा तो मैं इस पे जरा आने वाला था, तो उसने थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया। अब देखिए क्या हुआ, आपको दिया गया है कि 2003 में किसी सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी? 54,000 होगी, और आपको बताना है कि 2001 में उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी थी, और रेट ऑफ इंक्रीज कितना है?
5%। तो शुरुआत करते हैं। लेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज x, या आप कह लीजिए लेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बी p। ओके, कितनी है पॉपुलेशन, कितनी है p, तो हमने p कैलकुलेट कर लिया। अब आइए, अब हम शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, अमाउंट, तो फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 54,000, प्रिंसिपल की वैल्यू हमने p ही रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चे 5%, और टाइम की वैल्यू कितनी होगी 2 ईयर, बिकॉज 2001 से हम 2000 किस में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट कि आगे कैसे होने वाला क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर t। योर अमाउंट इज कितनी थी बच्चे 54,000, प्रिंसिपल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, मींस 5 अपॉन 100, और t की पावर कितनी है 2। इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चे। आपको पता ही है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, वी कैन कैलकुलेट इट एज 1/20। तो 54,000 p, तो ये कितना हो जाएगा 21/20 होल स्क्वायर। चेक करते जाइए, मैं इसके बाद अनन्या प्रीत के क्वेश्चन पे आऊंगा। 54,000 p इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब हम p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो ये 20 और 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, और 21 और 21 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अब इट इज अप टू यू टू कैलकुलेट इट। तो ये आपके पास 2001 में उस सिटी की पॉपुलेशन हो जाए, ऐसे भी किया जा सकता है इसको। ओके, नाउ आई कम टू अनन्या प्रीत क्वेश्चंस। अब देखिए बच्चे, सेम क्वेश्चन इज देयर। आपको दिया गया था कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 5400, और वो इतनी बन जाती है 6,773.76, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था 12। तो बिल्कुल हम उसी तरह से करेंगे, तो वी कैन राइट इट एज अमाउंट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5400, और देखिए क्या होगा 1 प्लस 12/100, और उसकी पावर क्या हो जाएगी t। ओके, आगे कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट इट फर्दर। फर्दर कैसे कैलकुलेट होगा, तो चेक कीजिए, 1 प्लस 12/100, इट कैन बी रिटर्न एज, अच्छा एक चीज और देखिए, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1.12 यानी 1.12 पावर t। ओके, तो ये हो गया बच्चे 6,773.76 इज इक्वल टू 5400 एंड 1.1 पावर t। और लीजिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे से 6,000, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट है बच्चे, डिवाइडेड बाय 5400, और यहां पे क्या हो जाएगा 1.12 पावर t। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड क्या कैलकुलेशन आएगी।
मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। बच्चे ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1.2544 आ गया, और इस तरफ कितना था 1.2, और इसको हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली इसमें हम वैल्यूज को इस तरह से क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे। अनन्या प्रीत, कितना आंसर आ रहा है बच्चे आपका? सर इसमें बुक में मैंने चेक किया, आंसर तो 2 आ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं बच्चे। उन्होंने अप्रोक्स उसी में ही आप चेक कीजिएगा, हम उसी अमाउंट के साथ ही इसको आ रहे हैं कि कैसे इसको डिस्क्राइब करें। गॉट इट? तो ये इस तरह से, बिकॉज ये डेसिमल्स में आ गया तो इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन को हम यहां पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। आपकी अमाउंट इतनी थी जो आपने बताई अभी मेरे को, 6,773। यस सर। हाँ, तो ये आपकी अमाउंट हुई बच्चे, और ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल की वैल्यू हुई। और इस तरह से हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या निकल जाएगी, दिस वन। नहीं, एग्जैक्टली नहीं आ रहा बच्चे, एग्जैक्टली नहीं आएगा। ओके सर। बट इसको कैलकुलेट करने का वे आउट यही है हमारे पास। अगर ये सिंपल होता तो हम इसको इसी फॉर्मेट में सॉल्व कर लेते कि ये हमारे पास वैल्यू बन रही। बिल्कुल आ रहा है बच्चे, इसका स्क्वायर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1.12 का स्क्वायर कीजिए। आप सारे बच्चे करके देखिए, चाहे कैलकुलेटर से कर लीजिए। तो जब आप कैलकुलेट से करेंगे तो ये आ रहा है 1.12 का पावर 2, और ये आ रहा है 1.12 की पावर t। तो अगर इनके बेस सेम होंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये है क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, इजी लगा कि डिफिकल्ट लगा? सर सर एक्सट्रीम हार्ड। डिफिकल्ट वेरी इजी था। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बिकॉज जो कैलकुलेशन है वो सारी डेसिमल्स में थी, इसलिए। ठीक, अगर ये सिंपल कैलकुलेशन होती तो फिर आपको ये इजी लगना था, बट क्वेश्चन वैसे ही होना है जैसे हम आपके साथ यहाँ पे कर रहे। तो अब मैं जल्दी जल्दी से आपको ओवरऑल क्वेश्चन, ओवरऑल इसका चैप्टर वाइज करवा रहा हूं बच्चे। और इसके बाद मंडे को आपको पता ही है क्या होगा। सब कैंडिडेट बताएंगे मंडे को क्या होगा। वेरी गुड, टेस्ट होगा, वेरी गुड। एक टेस्ट बच्चे आपको ऐप में हम देंगे, और मंडे को आपकी लाइव क्लास में क्या होगा इसका मतलब, जैसे 5 बजे आपकी क्लास शुरू होगी तो क्लास में आपको टेस्ट मिलेगा जिसको आप गूगल फॉर्म में करें, और ऐप वाला जो आपको टेस्ट आएगा वो आपके प्रैक्टिस के लिए हो, कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पूछे जा सकते। ओके, जो ऐप में आएगा, और बाकी आप दूसरा आपको उसी दिन मिलेगा। जसलीन, यशवी, Sir, please can you send the score sheet of the last test? लास्ट टेस्ट कौन सा था बच्चे? Sir, cube and cube root. एक्सक्यूज मी सर। पहले आप बताओ तो सही, लास्ट टेस्ट कौन सा था, फिर मैं सेंड कर दूं। सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज 1। ये तो अभी हुआ ही नहीं टेस्ट बच्चे। Sir, cubes and cube roots. ओके, And also of sir squares and square root. ठीक है, Okay, sir. Thank you. Sir. चलिए बच्चे, तो आज का जो मैंने आपको कहा था उसका ओवरऑल व्यू देखिए।
जो हमारे इसमें टॉपिक है। तो प्लीज इन टॉपिक्स पे आपने जल्दी से फोकस करना है। तो जल्दी जल्दी देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले था हमारे पास बच्चे व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। ठीक, मैंने एक आपको पिक्चर भी भेजी थी, ध्यान से कर लीजिएगा, दोबारा से ग्रुप में भेज दूंगा। फिर हमने किया था व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज प्रॉफिट। हमने लॉस और प्रॉफिट के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था कि क्या लॉस होता है, क्या होता है प्रॉफिट होता है। फिर हमने एक चीज की थी बच्चे रेशियो, और एक डिस्कस क्या किया था परसेंटेज। ओके, रेशियो एंड परसेंटेज में ही हमारे पास एक टॉपिक आ जाता था डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज का ही पार्ट है बच्चे, ठीक है, कि इतने परसेंट डिस्काउंट करना है, इतने परसेंट डिस्काउंट करना है, दैट्स। और परसेंटेज में ही हमारे पास आ जाते थे टैक्सेस। हमने टैक्स कैलकुलेट किए थे कि इतने परसेंट टैक्स लगेंगे, इतने परसेंट टैक्स लगेंगे, दैट्स ऑल। ओके, उन्हीं टैक्सेस में बाद में लास्ट हमारे पास जो टॉपिक आया बच्चे, वो आया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, बिल्कुल जो आपने बच्चे प्रॉफिट कहा ये भी परसेंटेज में था, और जो लॉस था वो भी परसेंटेज में, तो ये भी परसेंटेज के साथ कनेक्ट हो जाता है। ओके, और लास्ट में हमने जो किया वो था डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मींस हाउ योर वैल्यूज रिड्यूस्ड। ठीक, कि आपकी वैल्यूज किस तरह से क्या होंगी, रिड्यूस होंगी, वो भी हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। ये आपके ओवरऑल टॉपिक का क्या था, फॉर्मेट था। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगा, आई थिंक आप सारे कैलकुलेट करेंगे और आपको पोल आएगा। लेट अस स्टार्ट। वन बुक सेलर परचेज्ड अ बुक in ₹20 and sell it in ₹24। ठीक, 20 की उसने बुक खरीदी और उसको सेल कर दिया 24 में। व्हाट इज हिज परसेंटेज गेन, उसको कितने परसेंट गेन हुआ। योर ऑप्शंस आर 40%, P 30%, C 10%, D 25%। चलिए आपके पास पोल आ रहा है, फिल इन द पोल। यस अश्विन। हाँ हाँ बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी। जिनके मैसेज आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड योर व्यू। ओके सतीश, कृति, लगनजिता, अंकुश, प्रज्ञा, वेरी गुड। संजना, वेरी गुड। अनूपजीत, वेरी गुड। वेरी गुड शक्तिधर। चलिए, नाउ वी आर एंडिंग द पोल, बट पहले हम इस क्वेश्चन को करते। देखिए, दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ,
4 रुपीज, या गेन कितना हुआ 4 रुपीज। अब हमने निकालना है परसेंटेज गेन। व्हाट इज द परसेंटेज गेन? टोटल गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो योर आंसर विल बी 20%। और इसका मैंने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया था। अब हम देखते हैं कि कितने कैंडिडेट ने ऑप्शन आंखें बंद करके लगा दी। ये लीजिए, ABCD। ओके, वेरी गुड। जिन बच्चों ने कॉन्फिडेंस रखा अपने ऊपर और मेरे को लिखा कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक। रोहित फर्नांडिस, शंभवी, श्रेया सिंगला, जिया सिंगला, त्रिलोक, सैन बेरा, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज भेजा कि सर ये आपने गलत दे दिया, नो ऑप्शन इज देयर। वेरी गुड, कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मैसेज भेजा, और शायद मैं उनके नाम नहीं ले पाया। तो नो ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आगे से आपने इस पे थोड़ा सा फोकस करना है, ऐसे नहीं आंसर लगा देने। गॉट इट?